खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। किस तरह से एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ उसके ही जानने वाले ने ठगी करी, किस तरह से उसकी ज़मीन को अपने नाम करा लिया। पति की मौत के बाद उस ज़मीन पे कोई काम करने वाला, एक खेती करने वाला नहीं था, क्योंकि बच्चे बाहर रह के कमाते थे, घर के खर्चे चलाते थे। तो उसने अपने जानने वाले से कहा कि बटाई पे दे दिया कि तुम बटाई पे ज़मीन को वो, और जो भी मिलेगा, जो भी होगा, आधा साझा रहेगा। धीरे धीरे कई ये सिलसिला चलता रहा, सब कुछ ठीक चलता रहा और लंबा सिलसिला चला, जहाँ पर वो जो जानने वाला था उसने बटाई पे ज़मीन लेकर खेती करना शुरू किया। सब कुछ ठीक रहा और इनको भी कुछ सब कुछ ठीक रहा कि चलो पर अब कोई है जो खेती देख रेख के लिए। लेकिन एक बार जब बेटा बाहर से घर आया और गांव में उसको पता चला कि उसकी जो ज़मीन थी, जो उसके पिता की ज़मीन थी, जो उसके माँ के नाम हो चुकी थी, वो अब उसकी नहीं रही। वो जो बटाई पे जिस इंसान को दिया था वो ज़मीन का मालिक बन गया और ये लोग बन गए हैं अब वो उसके विपक्षी। तो किस तरह से वो ज़मीन इनके नाम से उसके नाम हुई, क्या हो गया, पूरा माजरा जानते, पूरा नाम जाए। क्या नाम है आपका? हमारो नाम क्या है? हमारो हाँ। सौदारा। अच्छा, सौदारा सौदरा, ये मतलब किसने आपकी ज़मीन ली है, कौन है वो? चंद्र शेख। अच्छा, क्या हुआ है? वो कहना केरी कि कहना, अरे विधवा पेंशन तेरे हमारे लिखाई लिया थी। अच्छा, हाँ, कहना केरी आओ यहाँ से पट्टी धर के हमारे पकड़ पकड़ अंगूठा हमारे लगवाई लिया और कहीं अब चलो कहना केरी अति जो बोली बोल दे चलाई। हमारे कहना केरी कहीं 2-4 लाख रुपया दिया, हमने खेती बेच लिया। अब झूठी बोली हम पर बोलवाई के अब बस हमारे कहीं चला वो घर का न 5 पैसा देश न कुछ दे हम का ऐसे लवाई लाओ घर ही। अच्छा अच्छा, तो बताइए क्या हुआ था, कैसे पता चला, हुआ क्या था? तुम बोलो, उन्होंने सही बोला, तुम बोलो हुआ क्या था? हुआ क्या था, मतलब हम तो लोग तो बाहर ही रहते थे और हमें तो गांव से जानकारी हुई। अब इनको तो मतलब खाने पीने के लिए हम लोग पैसे भी भेजते रहते थे और वो कह रहा है कि मतलब इनके हम खाना पीना खिलाते थे, हैं वो करते थे। लेकिन खाना पीना खिलाते थे तो कम से कम ये भी तो उनका काम करती थी, कहीं बकरी बांधती थी, कहीं झाड़ू लगा रही थी, कोई उसने कोई फ्री तो इनको कभी खिला दिया। उसने ये क्यों किया? आपका कहना है उसने अपनी जमीन, आपकी कितनी ज़मीन थी जो उसने अपने नाम करा? 1.25 बीघा। 1.25 बीघा ज़मीन थी, उसने अपने नाम कैसे करा? क्या उसने इनको विधवा पेंशन बहाना लवाई ली को घर पर तेरे। हाँ, ये अकेले, हाँ विधवा पेंशन के कागज हैं वहाँ। चलो मतलब तुम्हारी विधवा पेंशन बना चले, तुम्हारा लड़का बाहर रहा थी, वो तो बना नहीं रहा है, चलो हम तुम्हारी विधवा पेंशन बना दी चली कह रहे। तो इसके बहाना इनको लेके गया वहाँ पे। अब इनको क्या, तो पढ़ी लिखी तो है नहीं, अनपढ़ बिल्कुल हैं। अब उस कागज़ पे क्या लिखा क्या नहीं है, अंगूठा लगवाए कहीं तुम्हारे विधवा पेंशन का पैसा है और तुम्हें डबल पैसा मिले, जो वहाँ साहब बोले वो खाली हाँ जवाब देना और बाकी कुछ जवाब नहीं देना, इनसे ये बोला है। तब इन्होंने वहाँ पे उनने कहा कि तुम्हें 4 लाख मिले, तो इनने हाँ कर दें कि लालच इनको आ गया ना कि हमें 4 लाख रुपए मतलब मिल रहे हैं। कि उसने कहा था कि डबल पेंशन तुमको मिलेगी, डबल पैसा मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने हाँ की, नहीं तो हाँ नहीं करती। इनको मालूम ही नहीं होने दिया कि मतलब इनको इनकी ज़मीन बैनामा करा रहा है। अगर ज़मीन का पता होता तो ये बैनामी नहीं करती, अंगूठे नहीं लगाती है। आपको कब पता चला कि ये घटना घट चुकी है, ज़मीन गई? हमें लगी है, यह जानकारी लगी है जैसे गांव के लोगों से ही, कि जब ये दाखिल खारिज हो गया तब गांव में ये कहने लगा अपने कि हमने तो 4 लाख रुपए में फलाने की ज़मीन खरीद ली, 4 लाख रुपए में फलाने की ज़मीन खरीद ली है। मतलब तब हमें गांव वालों ने बताया फ़ोन करके, तब हम यहाँ पे आए, तब जानकारी करिए, इंतखाब निकलवाया, कागज़ निकलवा के तब इनसे माता जी से पूछा हम कि माँ तुम्हारी तो खेती रही नहीं अभी, अब कहाँ चली गई हैं, तुमने कहा ज़मीन बेची हो? तब ये कहने लगे नहीं ज़मीन नहीं बेची, तुम्हें कौन बताओते? हम कहीं कौन बताओते, सब ये कागज़ बताई रहो तुम्हारो कि तुम्हारे नाम ज़मीन नहीं रही। तुम्हें कहा चंद्रशेखर ज़मीन बेचे? कहने नहीं हमने भैया एक भी ज़मीन नहीं बेची है, हम काहे ज़मीन बेचेंगे, ये ऐसे बोली हम पर। फिर क्या, फिर हम भाई को थाने गए। चंद्रशेखर से बात करी? चंद्रशेखर से हमने नहीं बात करी भाई। हाँ थाने गए, थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर हम भाई हरदोई गए, हरदोई में जाके कोर्ट में मतलब सहारा लिया जाए करे। हाँ कोर्ट। तो ये चंद्रशेखर जो है उसने कहा कि मैंने 4 लाख रुपए दिए। ज़मीन की कीमत कितनी है? ज़मीन की कीमत 50 लाख रुपए है। तो 4 लाख में कैसे कोई, कहाँ से इनके पास मिला 4 लाख?
लाख, एक भी पैसा इनके पास नहीं है। उसके पास 4 लाख है। उसके पास भी नहीं होंगे 4 लाख रुपए। उसके अपने खाते में दिखावे ना कि 4 लाख रुपए निकाले के हमने इनको दिए हैं। अपने अकाउंट से निकले हुए दिखावे उसी तारीख में या जिस दिन बैनामा कराया है भाई, उस दिन अगर 4 लाख रुपए उसका इनके घर में था, आप आने जाना था। हाँ, उसका आना जाना था और हम लोग पैसे भी देते थे। वो भी हमने माता जी से पूछा, हमको ज़रूरत पड़ रही है तो पैसे पूछे तो कहने लगे कि पैसे इसमें बक्से में थे। बक्से में देखा तो है ही नहीं। करीब 20-25 हज़ार रुपया इनके पास में यहाँ था हमारे हिसाब से रहे। यानी कि वो 20-25 हज़ार रुपये भी ले गया और क्या। तो वो आता था तुम्हारे घर में, सामान अमान छूता था? हाँ, रहते रहे, आ जा रहा है जब कब, और नाच पानी धरत ही आई रहा है तब भीतर भाई जाता ही रहा है। भीतर जाता था। यानी सब कुछ जब सब कुछ ठीक था तो आता जाता था। हाँ तब जाते रहे घर आई। कभी हम 1000 रुपये भेजते थे, कभी 1500 रुपये भेजते थे गांव के लड़कों से, मतलब उनके हाथ से दवाई वाई के लिए। हाँ, जब पैसा भी नहीं एक भी दिया और ये कानों में चोरी भी और करी हमारी। तो क्या नाम है आपके आरोपी का? चंद्रशेखर। किसका बेटा? नंदलाल का। तो जो पत्नी के नाम ही जमीन करवाई है। अच्छा, पत्नी के नाम? हाँ, पत्नी के नाम करवाई है। उसके गवाह बने घनश्याम इनका खुद का लड़का है और चंदन लाल इनका भतीजा लगता है। वो शिव कुमार प्रधान का भतीजा है, सगा बहादुर लाल का लड़का है। तो 80 वर्षीय महिला के साथ किस तरह ठगी हुई है ये आपने देख लिया कि जहां बटाई पे उन्होंने ज़मीन दी थी, ज़मीन सिर्फ बटाई पे दी गई थी, लेकिन आज वो उसका मालिक बन गया है। जो मालिक था वो दरबदर भटक रहा है, किसी तरह उनकी जो ज़मीन थी वो उन्हें वापस मिल जाए। और जिस आरोपी ने, जिस इंसान ने इनके साथ ठगी की है, ज़मीन भी ले गया, पैसा भी ले गया, सब कुछ वो लेके चला गया, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला है। इनका कहना है ये अपनी माँ के खर्चे के लिए कुछ पैसा भेजते थे जो इन्होंने संभाल के रखा था कि वक्त ज़रूरत पे काम आएगा। अब वो इनके पास नहीं है, ना ही इनके पास ज़मीन रही, ना पैसा रहा। अब ये न्याय के लिए भटक रहे हैं। क्या गुहार लगा रहे उत्तर प्रदेश की पुलिस से आप? सब हर जगह जा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है मेरी। न्याय की गुहार लगा रहा हूं, न्याय की सुन रहा है मेरी। बस इन्हें। अम्मा क्या चाहिए? आए क्या चाहती हो आप? हम चाहिए था ना हमारी खेती लौटी आवाई। हम चाहिए तो खेती हमारी लौटी आवाई। एक बुजुर्ग माँ के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, 80 वर्षीय बुजुर्ग आज भटक रही है अपने वही ज़मीन के लिए जो उसने कभी किसी को दी नहीं थी, लेकिन आज वापस करने के लिए, वापस लेने के लिए दर बदर भटक रही है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना घटी तो बताना ना भूले। बने रहिए।